चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम को मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है कि एक और स्पीसीज़ जो हमारे यहाँ ख़त्म हो गई थी उसे वापस रीइंट्रोड्यूस किया गया। और इसके लिए 17 सितंबर 2022 को जो पहली खेप आई थी जी, उसे हमारे मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिलीज़ किया कूनो में। बिल्कुल, बहुत उसका कवरेज भी था, कवरेज अच्छा हुआ और था भी ऐसा कि मुझे लगता है कि उसको उतना कवरेज मिलना चाहिए था। और इसे NTCA ने, मध्य प्रदेश के वन विभाग ने, WII और अफ्रीका के एक्सपर्ट ने मिल करके इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। मतलब पूरी प्लानिंग जो की गई इसमें 4 बॉडीज़ थी जी। जैसे कि मैं बता दूं आपको, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है और WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में इनका हेड ऑफिस है। कमाल का काम करते हैं ये लोग। ऑफकोर्स मध्य प्रदेश के जो वन विभाग के लोग थे उन्होंने बहुत मेहनत की। साथ में अफ्रीका के एक्सपर्ट भी थे जी, जो पूरी प्लानिंग में साथ साथ चले, क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी थी। हमारे यहाँ से तो जा चुके थे, 52 के बाद से हमारे पास थे ही नहीं, तो हमें उनके बिहेवियर के बारे में, उनके पूरे लाइफस्टाइल के बारे में, किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था जी। तो वहाँ के एक्सपर्ट इन्वॉल्व हुए, उन्होंने यहाँ ट्रेनिंग दी होगी प्रॉपर। यहाँ से लोग गए होंगे उनके बर्ताव को स्टडी करने। बिल्कुल। और WII जो हैं वो रिसर्च का ही काम करते हैं, बहुत तगड़ा, हर जंगल में उनके प्रेजेंस है और बहुत कमाल के लोग हैं वो। पहली खेप में 8 चीते आए थे जो कि मैंने बताया 17 सितंबर 2022 को आए थे, जिसमें 5 मेल थे और 3 फीमेल। दूसरी खेप में अगले साल यानी 2023 में फरवरी के महीने में आए, जिसमें 12 चीते आए। ये साउथ अफ्रीका से आए थे। यानी 2 सालों में 20 चीते भारत आए जी। अभी इनमें से 8 की मौत हो चुकी है। कई रीज़न थे, अलग-अलग पट्टे की वजह से भी, इन्फेक्शन के कारण कुछ लोग अडेप्ट भी नहीं कर पाए, हो सकता है कुछ चक्कर था। और मतलब होता है जब आप इस तरीके के प्रोजेक्ट करते हैं तो 100% तो आपका रेट नहीं होता, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे पैदा हुए, ये एक सक्सेसफुल मिशन दिखता है, प्रोजेक्ट दिखता है, जिसमें उन्होंने यहाँ के एटमॉस्फेयर को, इस पूरे माहौल को अपने अंदर अपना लिया है। बिल्कुल। और ये खुशी की बात है कि वो धीरे धीरे, वाकई बहुत खुशी की बात है कि मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे बाद की जो जनरेशन है, सोचिए अगर नहीं होता तो उनको पता ही नहीं चलता कि चीता क्या होता है। और है ना, अब हमारे बचपन की यादों में है कि हम चीता देखने जा रहे हैं, हमने चीता देखा कहीं ये वो, पर उनको नहीं पता चलता। और उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि उन्होंने क्या खोया है। जब आपने देखा ही नहीं कुछ तो उन्हें क्या उसके बारे में, उसकी क्या अहमियत है, क्या जानते हैं। पर ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है कि कम से कम हमने एक स्पेशल। आप ये देखिए कि 23 सावकों ने जन्म भारत में लिया है। हाँ, सोचिए। और 7 की मौत हुई है, यानी कितने आपके रह गए, 15 सर्वाइव कर गए। तो अगर रेशियो देखें तो आप कितना, मतलब 70% का रेशियो है कि वो 70 से ज़्यादा हो गए। और मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि 7 की मौत हुई और 15 सर्वाइव कर गए जी, 16 सर्वाइव कर गए इनफैक्ट। तो ये एक सक्सेस दिखाता है हमें। हो सकता है मेरे नंबर कुछ 1-2 आगे पीछे हों, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मुझे जो जानकारी यही है। जी। कुछ लोग आ जाते हैं कि नहीं इतने नंबर, तो मैं पहले से कह रहा हूँ शायद 1 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जो पूरे चीते हैं दुनिया में वो ज़्यादा अफ्रीका में ही हैं और ईरान में भी चीते हैं, सिर्फ 12। ईरान में सिर्फ 12 चीते बचे हैं। बाप रे बाप। तो अब भारत ऐसा देश है जहाँ पे चीते हैं, ईरान है ऐसा देश है जहाँ चीते हैं, अफ्रीका में तो हैं ही। तो ये अच्छी बात है कि हम धीरे धीरे चीते को अपने देश में ला करके उनको बढ़ा रहे हैं। और ये सब होता है अवेयरनेस की वजह से। कितनी अच्छी बात है। पर ये सब तभी होता है जब अवेयरनेस होती है किसी चीज़ को लेके। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वाइल्ड लाइफ के बारे में अवेयरनेस को फैलाएं लोगों में, ताकि लोग अवेयर हों और जानें कि ये सब क्यों अहम है, सब क्यों ज़रूरी है। चीते के अलावा मैं कहूँगा हर एक जानवर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जानवर तो इंसान बन गया है आजकल, वो तो हम देख ही रहे हैं। और जब तक हम और आप ये नहीं समझेंगे कि साहब हर जानवर, हर चीज़, जंगल, पहाड़, नदी ज़रूरी है इस दुनिया के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। चीता मित्र हैं, बिल्कुल। उनकी संख्या कितनी, 90। तो ये जो 140 करोड़ लोग हम हैं, तो क्या हम उनके दोस्त जंगल और पहाड़ के नहीं हो सकते? सही बात है। तो इस सोच को अगर हम सोचेंगे, मानेंगे, तब जा कर के ये जो पूरा मिशन है जी, सेव द एनवायरनमेंट, सेव द जंगल, सेव द व्हाटएवर, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता। तो हमारा भी उतना योगदान होना चाहिए जितना उन चीता मित्रों का है जी, उतना जितना जंगल वालों का है, उतना जितना कि सरकारें कर रही हैं। अब मान लीजिए एक चीता गांधी सागर से निकल कर किसी गांव की तरफ चला गया,
तो क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा। आपने चीता मित्र को फ़ोन कर देना है, वो आएंगे, उसको टैकल कर लेंगे। लेकिन आप तो आ जाएंगे उसको मारने पे कि हमें तो खतरा है। कोई खतरा नहीं है आपको, लेकिन आप उसे मार डालेंगे।